तो आज भी वही ट्रांसलेशन का कुछ पार्ट है, ठीक है। तो अभी तक जो टेंस में आपने सीखा है कि टेंस के दौरान जो है असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग सीख रहे थे, ठीक। ट्रांसलेशन में बहुत सारी चीजें मिल करके तब ट्रांसलेशन, एक पैराग्राफ का ट्रांसलेशन तब जाकर के सही होता है, ठीक। तो अभी तक जितने भी ट्रांसलेशन आपने सीखे हैं उसमें सारे के सारे जो वर्ब यूज हो रहे थे वो फाइनाइट वर्ब हुआ करते थे, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब होता क्या है, सबसे पहले तो फाइनाइट जान लें, नॉन फाइनाइट पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनका अलग अलग टेंस में रूप बदलता है, देयर फॉर्म अल्टर्स रिगार्डिंग द डिफरेंट टेंसेस। जैसे अगर इफ वी टेक एन एग्जांपल, अगर हम लें तो राइट, है ना, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट या राइट्स यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में इसको क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है रोट, ठीक है। रिटन भी हो सकता है, ठीक, राइटिंग भी हो सकता है। सो दिस इज अ फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि अलग अलग टेंस में इसका फॉर्म जो है, इसका रूप जो है वो बदल जाता है, राइट। अब हम इसी के उल्टा इसी को ही हम नॉन फाइनाइट वर्ब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब का नाम लिया जाएगा तो पहला नॉन फाइनाइट वर्ब आता है आपका इंफिनिटिव। इंफिनिटिव, right? Infinitive. Infinitive is a combination of two plus verb first. इसके कॉम्बिनेशन को इंफिनिटिव कहते हैं इंग्लिश में। और हिंदी के वो वर्ब जिसमें ना, नी, ने करके जुड़ा हो, ट्रांसलेशन के दौरान ना, नी, ने करके जुड़ा हो और वो वर्ब का ही काम करे, तो ऐसे वर्ब को, उस सेंटेंस के ऐसे वर्ब को इंफिनिटिव में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैं घर जाना चाहता हूं। मैं घर जाना चाहता हूं, ठीक है। तो इसमें दो वर्ब है अगर कहा जाए सेंटेंस के अंदर। एक तो ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, चाहना। चाहने की इंग्लिश क्या होती है, वांट। ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसका टेंस के हिसाब से रूप बदलेगा। इसमें एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी है जो कि इंफिनिटिव है। इसी को इंफिनिटिव में, जिसमें ना, नी नहीं जुड़ा हुआ है, ये इसी को इंफिनिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। एज यू वेरी वेल नो, इसको हम पहले पढ़ा भी चुके हैं। तो इसी को इंफिनिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी सेंटेंस का ट्रांसलेशन जो है वो टेंस के हिसाब से होता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है आई, और ये मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, तो ये ऐसा मेन वर्ब यूज होगा, आई वांट, ठीक। अब ये जो दूसरा वाला वर्ब है जिसको इंफिनिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ये टू प्लस वर्ब फर्स्ट के कॉम्बिनेशन में आएगा, ठीक है। इंफिनिटिव के सेंटेंस के अंदर पोजीशन जो होती है वो मेन वर्ब के दोनों ऑब्जेक्ट के बाद होती है। तो इसका कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जाना क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट, जाना के लिए टू लगा देंगे गो के पहले, टू गो, और फिर कहां, होम। ये है ऑब्जेक्ट, आई वॉन्ट टू गो होम। सो टुडे वी विल लर्न the sentences which have a gerund. आज वो हम सेंटेंस सीखेंगे जिसके अंदर gerund होता है, राइट। gerund is also a non finite verb. दूसरा gerund, in English it is a combination of verb first plus ing. इंग्लिश में
वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी के कॉम्बिनेशन को जीरंड के रूप में ही यूज करते हैं। इट लुक्स सिमिलर टू इंफिनिटिव। इट इज ऑल्सो नॉट फाइनाइट वर्ब। इसका भी जो है रूप जो है अलग अलग टेंस में चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसका भी रूप अलग अलग टेंस में चेंज नहीं होता है। तो ये काफी जो है काफी कुछ ट्रांसलेशन में ये इंफिनिटिव की तरह ही लगता है। तो इंफिनिटिव में क्या था, जिस वर्ब में नानी ने जोड़ रहा था उसी को आप इंफिनिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, टू प्लस वर्ब फर्स्ट। ये भी एक ऐसा सेंटेंस होगा इसके अंदर का वर्ब जो होगा उसके साथ भी नानी ने जुड़ा होगा। जैसे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानि कारक है। अगर आप देखें तो सिगरेट पीना बेशक एक वर्ब है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नानी ने जुड़ा हुआ है, सर इसको क्यों नहीं इंफिनिटिव में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इंफिनिटिव में इसलिए नहीं कन्वर्ट करके बोल सकते हैं क्योंकि ये जीरंड में ही कन्वर्ट होगा। वजह यह है कि इंफिनिटिव जो होता है वो सेंटेंस के अंदर एज अ वर्ब काम करता है, जैसे वो वर्ब है कोई काम हो रहा है। जीरंड जो है सेंटेंस के अंदर जो है वो एज अ नाउन प्रेजेंट होता है, सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस के अंदर आता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो बात किसके बारे में हो रही है, सिगरेट पीने के बारे में बात हो रही है ना। और सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या कहता है कि द थिंग्स और पर्सन अबाउट विच वी टॉक, जिसके बारे में हम बोलते हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे है ये बेशक वर्ब, लेकिन ये क्या है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इसी के बारे में बात भी हो रही है और ये वर्ब भी है, ठीक है। तो जीरंड जो है जीरंड वहां पे यूज करेंगे जब नॉन इंडियन वाला वर्ब या तो सब्जेक्ट की जगह पे हो या फिर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की जगह पे हो। ऑब्जेक्ट वाला भी हम दिखाएंगे, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट होने की वजह से इसको इंफिनिटिव में ना कन्वर्ट करके इसको जीरंड के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो सिगरेट पीने की इंग्लिश आप जानते हैं, सिगरेट के डिब्बे पे लिखा रहता है, स्मोकिंग लिख दिया, बात क्या हो जाएगा, स्मोकिंग, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस का टेंस क्या है, ये वर्ब टू बी के यूज से केवल बनेगा, इसके अंदर कोई मेन वर्ब कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, ठीक है। वर्ब टू बी से ही इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सब्जेक्ट के बाद पोजीशन होती है हेल्पिंग वर्ब की, वो लगा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, क्या हो जाएगा, इज इंजूरियस या हार्मफुल भी बोल सकते हैं, इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट की डिब्बी अगर आप देखेंगे यार, सिगरेट की डिब्बी पे ये लिखा रहता है, तो ये जीरंड है। इंफिनिटिव क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। अब इसी इंफिनिटिव को हम जो है आपको सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे रख के दिखाते हैं। एक सेंटेंस में ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लें, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया अगर मान लीजिए, जिसमें सब्जेक्ट की जगह पे जीरंड है। अब दूसरा अगर लें तो मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट मैंने है। अब मैंने की बात हो रही है, ठीक है, मैं आई की बात हो रही है, ठीक है। और जो काम कर रहा है छोड़ने का वो मैंने है। तो यहाँ का सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अब टेंस चेक कर लें, वर्ब से टेंस चेक हो जाएगा, छोड़ दिया मतलब छोड़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज हैव। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव। अब फिर उसके बाद ये मेन वर्ब छोड़ना,
थर्ड फॉर्म आएगी लीव लेफ्ट लेफ्ट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आई हैव लेफ्ट। अब फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या छोड़ दिया स्मोकिंग, आई हैव लेफ्ट स्मोकिंग। ठीक, तो यहां पे जीरन ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है ये वर्ब, भाई सिगरेट पीना एक काम है, लेकिन हियर इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हियर इट वर्क्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज व्हाई वी यूज जीरन हियर नॉट इंफिनिटिव, राइट। सो this is the translation of the non-finite gerund we were talking about, है ना। ये gerund था, इसको क्या कहते हैं verb first plus ing का कॉम्बिनेशन gerund होता है, और to plus verb first का कॉम्बिनेशन infinitive होता है। infinitive तब यूज करेंगे जब verb जिसमें नानी ने जुड़ा हो वो verb का ही काम करे सेंटेंस के अंदर, ठीक है, कोई काम ही बता रहा हो तो इंफिनिटिव का यूज करेंगे, और जब ना नीने वाला वर्ब, ठीक है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो एट दैट प्लेस यू विल हैव टू यूज जीरन इन प्लेस ऑफ इंफिनिटिव, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट another non-finite and its name is participles. Participles. Participles are also a non-finite verb, and they work as the verb of the sentence, like infinitive. infinitive की तरह verb का ही ये काम करते हैं और sentence के अंदर मौजूद होते हैं। There are three kinds of participle. पहला present participle, दूसरा past participle और तीसरा perfect participle. First of all, present participle. एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब, इसलिए इनका अलग अलग टेंस में ये मौजूद तो होंगे अलग अलग सेंटेंस में, ठीक है, लेकिन इनका टेंस का रूप नहीं चेंज होता है। एक बार जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने यूज किया तो वो किसी भी टेंस के सेंटेंस में उसी तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है। एक सेंटेंस हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बेहतर आप समझ पाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज करते हैं। शेर देख कर वह भाग गया। देखिए इसमें क्या खासियत है, इसमें भी दो वर्ब है, ठीक है, भागना और देखना। ये भाग गया, ये भागना, ये फाइनाइट वर्ब है, और ये जिसके साथ कर या पर जुड़ा होता है वही पार्टिसिपल है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जब सेंटेंस के अंदर दो वर्ब हो और दोनों वर्ब में एक के साथ कर या पर जुड़ा हो और दोनों काम जो है एक के बाद एक हो रहा हो, ठीक है, जैसे शेर देखकर वह भाग गया, एक के बाद एक हो रहा है और दोनों कामों में संबंध भी है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द टू वर्क्स। भाई जाहिर सी बात है, कोई शेर देखेगा तो भागेगा, या भागेगा या बंदूक है तो बंदूक उठा लेगा, कुछ आपस में रिलेटिव वर्क जरूर होगा, ठीक है, संबंध होगा। तो ऐसे केस में जब सेंटेंस में दो वर्ब दिए हों और उनमें से एक के साथ कर या पर
जुड़ा हो। दोनों कार्य एक के बाद एक हों और दोनों कार्यों में संबंध हो, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जिसके लिए वो कार्य जिसमें जो पहले हुआ हो या जिसमें कर या पर जुड़ा हो, या ता हुआ, ती हुई, ते हुए जुड़ा हो, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बाकी सेंटेंस का ट्रांसलेशन टेंस के अनुसार या टेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ द सेंटेंस, अनुवाद करते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं। नाउ लुक एट द बुक। शेर देखकर वह भाग गया। ठीक है, तो एक काम है, एक ये काम है। दोनों में आपस में अगर देखें तो एक देर से रिलेशन, बहुत ध्यान रखिएगा, रिलेशन होना चाहिए, है ना, दोनों वर्ड्स में। भाई शेर देखेगा तो कोई भागेगा ही या बंदूक उठा लेगा, ठीक है, कुछ भी होगा, रिलेटेड वर्क होंगे एक के बाद एक। तो जिसमें काम पहले हुआ है या जिसमें कर या पर जुड़ा हुआ है, उसके फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, देखना क्या हो जाएगा, सी, और उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया, ये पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। और सिंस इट इज अ वर्ब, तो जाहिर सी बात है जितने भी वर्ब होते हैं उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। देखकर क्या, ये ऑब्जेक्ट है इसका, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का, सीन द लाइन। ठीक है, बाकी ये ट्रांसलेट हो गया। अब बचा क्या, वह भाग गया। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होता है और डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो भागने की इंग्लिश होती है रन अवे, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी ही रैन अवे। वंस अगेन, सेंटेंस दो क्लॉजेस में होगा, दो वर्ब होंगे, एक के साथ कर या पर जुड़ा होगा, दोनों वर्ब में, दोनों काम में आपस में एक रिलेशन होगा। तो जिसमें काम पहले हुआ है, ये काम पहले हुआ है, या जिसमें कर या पर जुड़ा है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी जोड़ दिया, उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया, और उसके बाद जो सेंटेंस बचा उसका ट्रांसलेशन टेंस के हिसाब से करेंगे। ठीक है ना, टेक अनदर एग्जाम्पल, है ना, ये लेते हुए हम सीखते हैं। ये ता हुआ, ती हुई, ते हुए, इसको भी लेकर के हम देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसमें आ जाएगा, जैसे मैंने गीता को
रोते हुए, रोते हुए देखा। इसमें भी दो वर्ब है, एक तो रोना और दूसरा देखना। कौन सा काम पहले हुआ? जाहिर सी बात है, रोते वो पहले रो रही थी तब मैंने देखा। एक के बाद एक हो रहा, आपस में दोनों का संबंध में मैंने देखा रोते हुए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें पहले वो था, इसलिए वाले सेंटेंस में पहले था, शेर देखकर, कर पर वाला पहले था, तो उसको पहले ट्रांसलेट कर दिया। इसमें ये सेंटेंस का एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, बाद में उसको बाद में रखेंगे। बाकी सेंटेंस देखा, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने, आई हो गया। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सॉ। ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखा क्या, किसे, सॉ गीता। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए क्या कर देंगे, फिर वही वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, आई सॉ गीता लिपिंग। शेर वाले एग्जाम्पल में देखना वो पहले लिखा हुआ था तो उसको पहले ट्रांसलेट कर दिया, इसमें बाद में उसको बाद में कर देंगे। सो दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। Present participle. Now take another example. भूख लगने पर, भूख लगने पर मैंने खाना खाया, इसको टेंस चेंज कर देना, खाया था कर देना। भूख लगने पर मैंने खाना खाया था, इससे पहले आ गया पर वाला, या जो काम पहले हुआ है भूख लगने पर, तो इसको पहले कर देंगे। तो पहले लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन उसका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भूख जो है ऑब्जेक्ट है लगने का, लेकिन इस लगने की इंग्लिश क्या होगी, फील, है ना। भूख लगने के लिए फील होता है, बुखार लगने के लिए फील होता है। तो इसमें जो जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे उसको फील में आएंगे, फीलिंग, ये इसका ऑब्जेक्ट है, हंगर या हंगरी। अब बाकी बचा क्या, ये वाला पार्ट। तो ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा, आई, अब इसमें हैड आ जाएगा, परफेक्ट, आई हैड टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, और खाना की फूड या मील की, आई हैड टेकन मील, वेरी सिंपल। So this is all for this day's class, and tomorrow I will start the other kind of present participle